हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में पेशेंट आईडी है, ड्रग्स है और सीक्वेंस नंबर है। एंड एंड फ्रॉम दिस पेशेंट आईडी एंड ड्रग्स वी हैव टू जनरेट दिस सीक्वेंस नंबर। सो देखते हैं ये कैसे बन रहा है। सो इफ़ यू कैन सी, फॉर दिस पेशेंट पहले इसको पैरासीटामोल दी, अगेन इसको पैरासीटामोल दी। सो दैट इज़ वाई आवर सीक्वेंस नंबर इज़ 1.1। एंड बिकॉज अगेन इसको पैरासीटामोल दी, सो दैट इज़ वाई इट इज़ 1.2। सो वी आर एडिंग 0.1 टू प्रीवियस नंबर। एंड इसके बाद क्या हुआ, इन द नेक्स्ट आइटरेशन इसको डोलो 650 mg दी गई। सो अगेन इसको क्योंकि नई दवाई दी गई है, सो दैट इज़ वाई हिज सीक्वेंस नंबर इज 2.1। देन अगेन दे हैव स्विच टू पैरासीटामोल, सो दैट इज़ वाई अगेन इट इज़ 3.1। सो जब भी वो स्विच कर रही है दवाइयाँ, सो दैट इज़ वाई इसका जो सीक्वेंस नंबर है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। सो इनिशियल 2 स्टेप्स में स्विच नहीं हुई, वी आर यूजिंग सेम मेडिसिन, सो इट इज़ टू 1.1 एंड 1.2। इन द नेक्स्ट स्टेप मेडिसिन स्विच हुई है, सो 2.1, देन अगेन मेडिसिन स्विच हुई है तो 3.1। सिमिलरली फॉर दिस सेकंड पेशेंट वी हैव टू रोज, पहले इसको पैरासीटामोल दी, फिर इसको डोलो 650 mg दी, सो दैट इज़ वाई 1.1 एंड 2.1 नंबर इसको असाइन हुआ है। सो फॉर दिस थर्ड पेशेंट इसको 3 बार हमने डोलो 650 mg दी गई है, सो दैट इज़ वाई इसको 1.1, 1.2 एंड 1.3 सीक्वेंस दिया है। देयर इज़ नो स्विच, सो दैट इज़ वाई 2 पॉइंट और 3 पॉइंट समथिंग कोई सीक्वेंस इसको असाइन नहीं हुआ। इंस्टेड 1.1, देन 1.2, 1.3 असाइन हुआ है। और अगेन वी हैव टू मोर पेशेंट्स एंड इनको पैरासीटामोल और डोलो 650 mg दी गई थी और ये दोनों पेशेंट डिफरेंट थे। सो दैट इज़ वाई 1.1 एंड 1.1 सीक्वेंस असाइन हुआ है। सो यूजिंग दिस पेशेंट्स आईडी एंड ड्रग्स, आवर टास्क इज कि हमें ये सीक्वेंस नंबर जनरेट करना है। सो देखते हैं इसको सैस में हम कैसे कर सकते हैं। सो हमारे पास ये इनिशियल डेटा सेट है, सो लेट्स रन दिस डेटा सेट। ओके, वी हैव सम इश्यूज। ओके, फर्स्ट वी हैव टू आल्सो क्रिएट द डेटा सेट। सो क्रिएट किया और हमने रन किया, तो हमारे पास ये डेटा सेट है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन पेशेंट आईडीज को शॉर्ट कर लेते हैं, एंड वी कैन डू दिस विथ proc short data इक्वल टू दिस ड्रग डेटा बाय पेशेंट आईडी, एंड वी आर नॉट यूजिंग ड्रग्स इन शॉर्ट। द रीज़न इज़ बिकॉज अगर हमने ये यूज़ कर लिया तो इसके ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे, एंड वी वांट द सेम ऑर्डर, एंड इन सेम ऑर्डर वी हैव टू जनरेट द नंबर्स। सो हमने ये कर लिया है, तो ये हमारे पास डेटा शॉर्ट हो गया। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों स्विचर्स कौन कौन से मेडिसिन स्विच हुई है, अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि अगर ये पैरासीटामोल है और नेक्स्ट वाला भी पैरासीटामोल है, दैट मीन्स नो स्विच, दवाइयों में कोई स्विच नहीं हुआ। और अगर ये पैरासीटामोल है और नेक्स्ट वाला डोलो 650 mg है, दैट मीन्स दवाई में स्विच हुआ है। सो दैट इज़ वाई यहाँ से हमको सीक्वेंस नंबर 2 असाइन करना पड़ेगा। अगेन ये स्विच हुआ है, देन वी हैव टू असाइन 3। एंड इन द नेक्स्ट रो वी कैनॉट कंसिडर दिस एज स्विच और नॉट स्विच, बिकॉज ये बिल्कुल ही एंटायरली न्यू रो है फॉर दिस सब्जेक्ट। बट इन द नेक्स्ट रो फॉर दिस सब्जेक्ट स्विच हुआ है, तो अगेन वी हैव टू इंक्रीमेंट द नंबर। सो पहले हम एक कोड लिखते हैं जिसपे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा स्विच हुआ है और कौन सा नहीं स्विच हुआ है। सो अगर आप पहली दो रो को देखो, इन दोनों में अगर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्विच हुआ है ड्रग या नहीं स्विच हुआ है, तो इस केस में हमें इन दोनों को समहाउ कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। तो ये करने के लिए हम एक लैग फंक्शन यूज़ करते हैं, और यूजिंग लैग फंक्शन लेट्स ट्राई टू लैग दिस वैल्यू हेयर। तो हम एक डेटा बना रहे हैं और टेक डेटा एज D1, सेट करना है हमें ड्रग डेटा एंड बाय पेशेंट आईडी एंड रन। एंड ऑल्सो वी हैव टू लैग द वैल्यू, सो हम इसको ले लेते हैं लैग ड्रग इक्वल टू ड्रग, लैग इन ड्रग। सो इसको रन करते हैं और ऑल्सो लेट्स प्रिंट दिस। तो इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा ये प्रीवियस वैल्यू थी, दैट मीन्स इस ये पैरासीटामोल हमारे यहाँ लैग हो रहा है। अगेन ये पैरासीटामोल हमारा ये ऑल यहाँ लैग हो रहा है, ये डोलो 650 mg यहाँ लैग हो रहा है, बट दिस पैरासीटामोल इज अगेन लैग हो रहा है यहाँ पर। बट क्योंकि ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, सो दैट इज़ वाई वी डोंट हैव एनी प्रायर
डेटा फॉर दिस सब्जेक्ट, तो उस केस में हमें इस पैरासीटामोल को नल देना है। सिमिलरली अगर इसको देखो तो ये बिल्कुल नई रो है, इस केस में हमें ये पर्टिकुलर जो सेल है इसको नल देना है। अगेन सो जब भी हमारे पास कोई भी पहली रो आएगी किसी भी सब्जेक्ट की, उस केस में हमें लेग ऑफ ड्रग इक्वल टू नल करना है, क्योंकि हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इफ़ फर्स्ट डॉट पेशेंट आईडी देन लैग ऑफ ड्रग इक्वल टू नल। तो इसको फिर से रन करते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि हमारी हर पहली आईडी के रो के लिए जो लैग ऑफ ड्रग की वैल्यू है वो नल हो गई है। अब हमें क्या चेक करना है, अगर हमें चेक करना है कि अगर ये वाला रो और ये वाला रो स्विचर है कि नहीं, दैट मीन्स मेडिसिन में स्विच हो रहा है कि नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं। अगर ये इक्वल टू ये है तो इट इज़ नॉट अ स्विचर। अगर इन केस ये इक्वल टू ये नहीं है तो इट इज़ अ स्विचर, राइट। एंड ये वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, तो हम डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग इट्स प्रीवियस वैल्यू हम डायरेक्टली लैग डायरेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि अगर ये इक्वल टू ये है तो इट इज़ नॉट अ स्विचर। अगर ये इक्वल टू ये नहीं है देन ये स्विच हुआ है, ठीक है। तो बाय सम वे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मे बी उस वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं स्विचर, और उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से स्विचर हैं और कौन कौन से स्विचर नहीं है। इनकेस स्विचर है तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू, दैट इज अगर ये स्विचर नहीं है तो वी विल गिव 1 टू दैट वेरिएबल। अगर ये स्विच हुआ है देन हम इंक्रीमेंट करके उसको वैल्यू 2 देंगे। अगेन ये स्विच हुआ है देन इंक्रीमेंट करके हम इसको वैल्यू 3 देंगे। तो लेट्स सी हम ये कैसे कर सकते हैं। सो टू डू दिस, first we have to create one retain variable and switch switch 0, इसको हमने इनिशियली वैल्यू दे दी है 0। और हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हमारा पहला रो होगा, दैट मीन्स इफ फर्स्ट डॉट पेशेंट आईडी देन डू, और हम डू में क्या कर रहे हैं, स्विच इक्वल टू 1, स्विच को हमने 1 दे दिया। अगर वो फर्स्ट नहीं है मीन्स एल्स डू, अगर फर्स्ट नहीं है तो हम कर रहे हैं स्विच +1, करेक्ट। तो इस कोड को रन करते हैं। ओके, तो आप देखो यहाँ पे हमारा एक स्विच नाम का वेरिएबल बन गया है। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो सम इश्यूज बिकॉज हमें इसे 1 और इसे अगेन 1 देना था इंस्टेड ऑफ 2। तो हमें एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ड्रग इज़ नॉट इक्वल टू लैग ऑफ ड्रग। सो लेट्स ऑल्सो डू दिस हेयर, इफ ड्रग नॉट इक्वल टू लैग ऑफ ड्रग देन डू, हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं एंड। सो अगेन इसको रन करते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे स्विच नहीं हुआ ड्रग तो अगेन वैल्यू 1 रिफ्लेक्ट हो रही है। देन यहाँ पे स्विच हुआ है तो वैल्यू यहाँ पे 2 रिफ्लेक्ट हो रही है। देन अगेन स्विच हुआ है तो 3 रिफ्लेक्ट हो रही है। देन दिस इज न्यू रो, राइट, दिस इज फर्स्ट डॉट पेशेंट आईडी, और हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इफ फर्स्ट डॉट पेशेंट आईडी देन क्या करें, स्विच की वैल्यू 1 कर दे। सो दैट इज वाई अगेन वी हैव स्विच वैल्यू इज 1 देन 2, अगेन दिस इज फर्स्ट डॉट पेशेंट आईडी, तो इसकी वैल्यू फिर से 1 हो रही है। And because this is not a switcher 1, not a switcher 1, and again we have first patient id, so first, so this is how we have initialized this switch variable values। now हमें क्या करना है कि हमारा जब भी पेशेंट आईडी पहली आएगी दैट मीन्स फर्स्ट रो आएगी तो हमें 1.1 देना है, राइट। और जब भी स्विच होगा और जब भी स्विच नहीं होगा दैट मीन्स अगर यहाँ पे पैरासीटामोल है और अगेन हमारा पैरासीटामोल है, तो अगर यहाँ पे 1.1 है तो यहाँ पे 1.2 आना चाहिए। देन यहाँ पे स्विच हुआ है तो यहाँ पे 2.1 होना चाहिए। देन यहाँ पे स्विच हुआ है देन यहाँ पे 3.1 वैल्यू आनी चाहिए। तो लेट्स सी हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट रो के लिए करते हैं। तो जब भी हमारे पास इफ फर्स्ट डॉट पेशेंट आईडी देन स्विच की वैल्यू हम 1.1 दे देते हैं, ठीक है। तो ओके, तो इसको रन करके देखते हैं पहले हमारा अभी क्या आ रहा है।
ओके, सो आप देखो अभी हमारे पास सारे रोज में 1.1 1.1 1.1 आ गया है, करेक्ट। और हमें क्या करना है, जब भी हमारी वैल्यू इक्वल हो, दैट मीन्स ड्रग इक्वल टू दिस ड्रग इक्वल टू लैग ऑफ ड्रग हो, तो हमें इंस्टेड ऑफ 1.1 वी हैव टू शो दिस 1.2, मीन्स 0.1 प्लस करना है। तो ड्रग इक्वल टू लैग ऑफ ड्रग होगा, तो हमें 0.1 प्लस करना है, तो ये हम लिखते हैं। सो इसको हम कर सकते हैं, इफ ड्रग इक्वल टू लैग ऑफ ड्रग देन डू, और हमें क्या करना है, स्विच में 0.1 ऐड करना है, राइट। तो फिर से इसको रन करके देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। ओके, सो यू कैन सी नाउ वी हैव 1.1 1.2, but here we have again 2.1 and 3 point, sorry 2.2 and 3.2। तो let's fix this now। जब भी हमारा ड्रग नॉट इक्वल टू लैग ऑफ ड्रग होगा, तब हमें क्या करना है, तब हमें इंस्टेड ऑफ दिस above वैल्यू वी हैव टू अगेन स्टार्ट विथ 0.1, राइट। मतलब 2.1 से हमें स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अ, हम क्या कर सकते हैं, जब तो लेट्स क्रिएट वन मोर वेरिएबल, एंड दिस टाइम लेट्स क्रिएट दिस एज DEC 0.0। और हम कह सकते हैं जब भी मीन्स ये नॉट इक्वल टू ये हो, दिस मीन्स ड्रग नॉट इक्वल टू लैग ऑफ ड्रग हो, तो क्या कर दे, DEC की वैल्यू 0.1 कर दे, और स्विच की वैल्यू स्विच +1 प्लस DEC कर दे। ओके, सो लेट्स रन दिस नाउ, देखते हैं क्या आता है। Okay, so still we have 2.3। the reason is because if you can see DEC की वैल्यू तो हमारी 0.1 आ रही है, बट इसकी 0.2 वैल्यू ये पिक कर रहा है ऊपर से। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स 2.2 हमारा हो रहा है, 2.2 में हम 0.1 प्लस कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ 2.2 वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू इंटीजर। सो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट अगर कर लें, दैट मीन्स लेट मी शो यू हाउ। सो करेंटली वी आर गेटिंग 2.2, बट 2.2 में हमने सिर्फ इंटीजर पिक कर लिया पार्ट, राइट। तो इंटीजर मीन्स 2। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ, तो हमारे पास 1.1 1.2 2.1 3.1, देन 1.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.1 1.1। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो व्हाट वी हैव डन इज, बिकॉज क्योंकि हमारा प्रीवियस की वैल्यू से हमारा 2.2 आ रहा था, और 2.2 में हम 0.1 ऐड कर रहे थे, तो हमारा अगेन 2.3 बन जा रहा था। सो मैंने क्या किया, 2.2 जो हमारा आ रहा था उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। सो व्हेन वी विल कन्वर्ट दिस टू इंटीजर वी विल गेट 2 ओनली, और 2 में मैंने 0.1 ऐड कर दिया। सो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग 2.1 इंस्टेड ऑफ 2.3। So and now what we want is, uh, we only need these rows, and instead of switcher we need this as sequence number or sequence. So let's also do this. So rename switch to sequence, and also in keep we want these 3 rows. So let's keep them only, और दोबारा रीरन करते हैं इसको। Okay, so you can see this is how we can generate this sequence number. So this is level 3 problem in SAS. That means it is difficult problem. So going forward I will be posting many more videos on SAS and SQL on my channel. So please like my video, subscribe my channel, and thank you.